प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल करने वाले हैं और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिलेगा जो ना सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा बल्कि आप वैसे भी जानना चाहेंगे। आप जानते हैं कभी कि गर्मी के दिनों में डेजर्ट्स में या कोई सड़क के पर कुछ दूरी पर हमें पानी का आभास होता है, एक भ्रम होता है। कभी आपने जाना है कि डायमंड की इतनी ज़्यादा कीमत क्यों होती है, कि उसकी जो चमक होती है वो किस फिनोमिना की वजह से होती है, या आजकल कम्युनिकेशन के अंदर जो ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज होने लगा है और ये ऑप्टिकल फाइबर्स ने कम्युनिकेशन को बिल्कुल ही एक नए युग में प्रवेश दिला दिया है, बहुत फास्ट स्पीड कर दी है, वो किस फिनोमिना पर आधारित है। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस का जवाब जिस फिनोमिना की वजह से आज हम उसी की बात करेंगे। आप सही समझ रहे हैं। आज हम जानेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसकी क्या एसेंशियल कंडीशन है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है और क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी आज के इस लेक्चर में देखेंगे। और लेक्चर के अंत में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस हैं जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की सहायता से जिन्हें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई समय लगाए हम शुरुआत करते हैं इस फिनोमिना को, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूरे लेक्चर को बहुत ही तरीके से देखना, एक अच्छा महत्वपूर्ण आर्टिकल और बहुत से कंसेप्ट रिगार्डिंग TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपके जो है क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो प्यारे बच्चों, इसके कंसेप्ट को समझने के लिए पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हमारे पास ये इंटरफेस है रेयर एंड डेंसर मीडियम का। ऊपर रेयर मीडियम है और नीचे डेंसर मीडियम है। प्यारे बच्चों, आप पिछले लेक्चर्स में हमने रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। आप उन लेक्चर्स को भी जरूर देखें। लाइट रेज गोज हियर। और अगर ये देखिए, जैसे जैसे ये लाइट रे का ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इन डेंसर मीडियम एंड लाइट रे गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल when it goes from denser medium to rare medium. This is the angle of refraction. As you increase this angle of incidence like this, ये देखिए, in denser medium the angle of refraction also increases. और ऐसे अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते चले जाएं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता चला जाएगा, because the light ray goes away from the normal during the refraction from denser to rare medium. और ऐसे होते होते एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब ये देखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री का हो जाएगा रेयर मीडियम। और लाइट रे बिल्कुल ये जो डेंसर और रेयर मीडियम का जो इंटरफेस है, सरफेस है, उसके साथ साथ चली जाएगी, यानी कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री का हो गया। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आगे चल के अभी आपको बताएंगे क्रिटिकल एंगल कहेंगे। और फिर देखिए कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर दें तो फिर रिफ्रैक्शन नहीं होगा बल्कि रिफ्लेक्शन होगा, और लाइट रे जो है वो इंटरफेस रेयर और डेंसर से टोटली डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इसी फिनोमिना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो क्या होगा एंगल, चलिए पहले इसी को देख लेते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन denser medium for which
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन rare medium becomes 90 degree is called critical angle. It is denoted by IC या फिर C से हम इसको डिनोट करते हैं. Now let us see if the angle of incidence becomes greater than critical angle, the light ray suffer total reflection into the denser medium from the interface of rare and denser medium. The phenomena by which the light ray gets totally reflect from the interface of rare and denser medium into the denser medium when the angle of incidence is greater than critical angle is called total internal reflection. हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, by which the light ray suffer total reflection from interface of rare and denser medium when the angle of incidence is greater than critical angle. Critical angle, that is I is greater than C और critical angle. तो प्यारे बच्चों, आपको पता चला कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है. इस अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल, तो पहले आप क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन दीजिए और उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिफाइन कर दीजिए. अब इस सिचुएशन को देख करके कोई एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एसेंशियल कंडीशंस क्या है जिससे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो. तो चलिए देख लेते हैं व्हाट आर दी एसेंशियल कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखिए यहां से स्पष्ट हो रहा है, पहली कंडीशन यही है कि लाइट रे मस्ट कम फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यानी कि डेंसर टू रेयर लाइट जाना चाहिए. पहली कंडीशन यही है, यानी कि जो आपका सोर्स ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम में होना चाहिए. पहली कंडीशन क्या बनी? द लाइट रे मस्ट कम फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. ये पहली कंडीशन हमारी हो गई है. और दूसरी कंडीशन आपने हम यहां क्या नोट की, आपको खुद भी पता चल गया होगा, वो ये है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम में, इट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. अदरवाइज जब जब ये कम था क्रिटिकल एंगल से तो रिफ्रैक्शन हो रहा था डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. लेकिन जैसे ही क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, दी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना हो गया. यानी कि दूसरी कंडीशन जो है हमारी वो यही है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी greater than critical angle. यानी कि सीधी सी बात है, दैट इज
आई मस्ट बी ग्रेटर देन सी। और तो ये कंडीशंस है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि राइट डाउन द कंडीशंस फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, तो फिर आपको ये दोनों कंडीशंस वहां लिख देनी है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो क्रिटिकल एंगल है और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेंसर मीडियम का या रेयर मीडियम का, इनमें क्या कोई आपस में रिलेशन है? उसी चीज को अब हम देख लेते हैं। इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। और प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताए थे, उन्हीं का अब हम यहां यूज करेंगे। तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, इस रिलेशन को देखने के लिए स्नेल्स लॉ क्या है? वी नो दैट साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? जिस मीडियम में लाइट रे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम हुआ विद रिस्पेक्ट टू किसके? डेंसर मीडियम के। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात देखिए यहां पर कि इफ आई इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर है, यानी आई सी के बराबर है, तो आप देख रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? 90 डिग्री का रेयर मीडियम के अंदर। यानी देन जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन आर हियर? साइन सी। और साइन सी आप देख ही रहे हैं, यहां पर देख सकते हैं आप, साइन आर इजकल टू साइन 90। और साइन 90 कितना होगा? साइन 90 इजकल टू 1। तो फिर इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी वो देख लीजिए। इक्वेशन 1 बिकम्स, या इक्वेशन 1 गिव्स अस, आप देखिए साइन आई, आई के जगह तो हम क्या लिख रहे हैं? क्रिटिकल एंगल यानी साइन सी। और नीचे साइन आर कितना हो गया? साइन 90। और इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू साइन 90 तो 1 होता है, इसलिए हम यहां लिख सकते हैं कि साइन सी इज इक्वल टू म्यू आर टी। दिस इज द। लेकिन प्यारे बच्चों, एक चीज आप और भी जानते हैं क्या? कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आपने पढ़ा होगा। ये तो हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। लेकिन हम ये जानना चाहें कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम के विद रिस्पेक्ट हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से निकाल सकते हैं। और यहां से अब हम जानते हैं, ये देखिए, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, आप खुद देखिए यहां पर हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम पता है विद रिस्पेक्ट टू डेंसर, तो इसका जस्ट उल्टा जो है, रेसिप्रोकल जो है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम होगा विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, यानी कि ये होगा 1/μr_d। तो प्यारे बच्चों, अब यहां पर आप देख लीजिए कि जब ये साइन सी है तो फिर ये कितना होगा? यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इट इज इक्वल टू 1/sin c। ये उसके उल्टा हो जाएगा। ये देखिए, आप इन दोनों चीजों को ध्यान में देखिए। sin c इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/c। तो दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, ये दोनों ही एक ही चीज हैं। ये देखिए, सेट अप द रिलेशनशिप between the refractive index of the medium and the critical angle। अगर आपको critical angle पता हो तो आप refractive index डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू रेयर या फिर रेयर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम निकाल सकते हैं। और अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो दोनों का तो फिर आप क्रिटिकल एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चल के हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इनका यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये तो हुआ इनके रिलेशंस के बारे में। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में, जिनका मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में चर्चा की थी, बताया था आपको, तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो हम डेली लाइफ में, जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, और कई बार उन पर भी एक नोट आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है और हमें उनका पता भी होना चाहिए।
चलिए देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूं एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, माइरेज। हॉट समर डेज, जब गर्मी का टाइम होता है तो हमें कुछ दूरी पर पानी का आभास होता है, उसे माइरेज कहते हैं और वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, चलिए देख लेते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राइट इन नोट ऑन माइरेज, तो फिर आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, उसकी हम बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखिए, जब गर्मी का टाइम होता है, नॉर्मल बात कर लेते हैं, जब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है तो आमतौर पर क्या होता है कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता चला जाता है एयर का। लेकिन जब गर्मी ज़्यादा होती है तो जो सरफेस होता है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है और उसकी वजह से जो एयर होती है जो उसके कांटेक्ट में आती है वो गर्म होकर के दूर दूर हो जाते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, और वो जो एयर है वो रेयर हो जाती है इन कंपेरिजन टू दी अपर लेयर्स। फिर सुन लीजिए, इन हॉट समर डेज ड्यू टू हीटिंग द एयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ becomes hot and becomes rare in comparison to the and the light rays from trees, buildings etc. in hot summer days in deserts में विशेष तौर पर ऐसा होता है। देन ये देखिए क्या होता है कि लाइट रे सफर रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर, क्योंकि सरफेस के नजदीक रेयर है, कुछ मीटर्स तक ऐसा होता है और ऐसे होता रहता है। ये देखिए, और ऐसे होते होते क्या होता है, किसी स्टेज के ऊपर ये लाइट रे जो है ये जो हमारी कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वो पूरी हो जाती है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। और लाइट रे ये देखिए, जब ये ऊपर डेंसर मीडियम है, कंडीशन फुलफिल हो रही है, नीचे रेयर मीडियम है और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सो दिस लाइट रे गेट्स रिफ्लेक्ट टोटल इंटरनल। और जैसे हम यहां से देख रहे हैं तो वी ऑब्जर्व इन्वर्टेड इमेज ऑफ दिस ट्री एक्सेट्रा एट सर्टेन डिस्टेंस एंड इट इज कॉल्ड माइरेज। आप कह सकते हैं, अब देखिए माइरेज क्या होता है, इस पर नोट लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, इट इज द ऑप्टिकल इल्यूजन विच गिव्स द इंप्रेशन ऑफ वाटर at certain distance in hot summer days. Due to heating, the air near the surface of the earth becomes hot and becomes rare in comparison to the upper layers. So, the light rays from the trees etc. suffer refraction from denser to rare medium, and at certain stage, the light ray gets a totally reflect. That is, total internal reflection takes place and we observe inverted image of the trees, buildings etc. as on the bank of the water and it gives the impression of water there. This is called mirage and you know it takes place due to the total internal reflection. इसमें पतले पतले महीन धागे होते हैं, यानी कि यहाँ पर भी वही बात है, ये बहुत यूज होते हैं मेडिकल में, कम्युनिकेशन में, और आजकल तो जो टॉयज वगैरह होते हैं उनमें भी इनका यूज होता है। पर ये होता कैसे है और इनमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे यूज हो रहा है वो देखिए। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर्स आर दी फाइबर्स ऑफ वेरी स्मॉल साइज विच आर मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज और ग्लास which are here flexible materials and the refractive index you know that is about 1.5 etc. and it is coated
ये फाइबर के दोनों चारों तरफ जो है एक और मटेरियल की कोटिंग की जाती है जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इससे कंपैरेटिवली कम होता है, यानी वो रेयर होता है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो उतना ही ज़्यादा डेंसर माना जाता है होता है। तो ये देखिए इसके चारों तरफ एक कोटिंग होती है और ये कोटिंग जो है ये एक ऐसे मटेरियल की होती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है क्वार्ट्ज या ग्लास से। अब देखिए जैसे ही कोई लाइट रे इसमें एंटर करती है तो ये डेंस कैसा मीडियम है, डेंसर। ऊपर कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। तो लाइट रे जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट का होता रहेगा और बार बार होता रहेगा और अल्टीमेटली दिस लाइट रे कम्स आउट। और ये एक दो कुछ मीटर्स नहीं, हजारों किलोमीटर तक भी वेलोसिटी ऑफ लाइट से लाइट आती है। इसलिए कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो हमारे सिग्नल्स होते हैं जिन्हें हमें ट्रांसमिट करना होता है, पहले उसे लाइट में कन्वर्ट किया जाता है फोटोडायोड्स वगैरह की वजह से, और फिर उस लाइट को ऑप्टिकल फाइबर्स के माध्यम से ट्रांसमिट किया जाता है अप टू लॉन्ग डिस्टेंस। और क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से प्रोपगेट करते हैं तो वो सिग्नल बहुत फास्ट जो है पहुंच जाते हैं। और कम्युनिकेशन में जो ड्रास्टिकली जो चेंजेज आया है आज, जिसने दुनिया को ही बदल दिया है, चाहे इंटरनेट की स्पीड हो, फोन्स की स्पीड हो, आपके टीवी वगैरह है, ये तमाम जो चीज़ें हैं ऑप्टिकल फाइबर्स की वजह से। जो पहले वायर्स के द्वारा सिग्नल्स ट्रांसमिट होते थे अब ऑप्टिकल फाइबर्स के द्वारा होते हैं, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है बहुत ही आसान और बहुत तेज़ जो है सिग्नल्स को हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स में। मेडिकल पर्पज़ में भी ऑप्टिकल फाइबर्स का बड़ा यूज है, क्योंकि जिस पॉइंट के ऊपर ऑपरेशन करना होता है वहाँ पर एक पिन होल करके और वहाँ पर एक पर्टिकुलर रेज जो है एक्सरे या कुछ तरह की जैसे उस चीज़ को क्योर कर रहा है वो पहुंचाए जा सकते हैं, वहाँ पर लाइट की जा सकती है। इन सिग्नल्स को सीधे हम अपने एलसीडी से जोड़ करके शरीर के इंटरनल पार्ट्स को जो है हम लोग डॉक्टर्स जो है बड़े अच्छी तरीके से देख लेते हैं और उसको क्योर कर देते हैं बिना बहुत ज़्यादा चीर फाड़ किए हुए। इस तरह से मेडिकल साइंस में भी ऑप्टिकल फाइबर्स ने बहुत ज़्यादा चेंज ला दिया है। कैसे डायमंड में होता है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, आप उसको भी देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कुछ नेचुरल डायमंड्स होते हैं, वो कुछ इस तरह से उनकी डिपोजिशन होती है, इस तरह से उनकी कंस्ट्रक्शन होती है कि इनर पार्ट जो है वो डेंसर मीडियम में हो जाता है और उसका ऊपर का जो हिस्सा है वो रेयर मीडियम। और लाइट रे जब एक बार उसमें एंटर कर जाती है तो उसके अंदर ही अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से वो लाइट एक तरह से उसमें कैद हो जाती है, कैप्चर हो जाती है। और अगर उसे अंधेरे में भी रख देंगे तो कुछ देर तक वो बहुत ज़्यादा चमकता है और इसकी ब्रिलियंस जो चमक की वजह से इसकी वैल्यू होती है। और उसी की वजह से जो है ये इसकी वैल्यू किसकी वजह से हुई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ऐसे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म भी आते हैं, जैसे इस टाइप का अगर आप देखते हैं प्रिज्म, तो उसमें क्या होता है कि लाइट ऐसे आती है और फिर इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ हो जाता है और फिर ये देखिए इस तरह के टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म भी होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल ना सिर्फ आपके लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। चाहे बाकी के जो क्वेश्चंस हैं जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित हैं उनको भी हम लेंगे। तो तैयार रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए। और कब वो अपलोड हो उसके लिए आप ज़रूरी है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, कई बच्चों ने नहीं किया है, और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस लेक्चर को मिस ना करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।